देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। यूपी के बुलंदशहर में घर घर तिरंगा फहराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बताते हैं कि जहां आजादी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा फहराने की मुहिम शुरू की गई है, जहां देश में आजादी अमृत महोत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है। आजादी अमृत महोत्सव के तहत संपूर्ण देश में भारतीय ध्वज को लेकर बृहद स्तर पर ध्वजारोहण कराने की पीएम मोदी की मुहिम रंग ला रही है। पीएम मोदी की मुहिम पर देश के सभी जनपदों में घरेलू और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ध्वजारोहण किया जाएगा। इसी कड़ी में जनपद बुलंदशहर में 6.5 लाख घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ध्वजारोहण करने की मुहिम शुरू हो चुकी है। इसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जनपद में 4,50,000 घरों पर और 2 लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ध्वजारोहण किया जाएगा। 4 अगस्त से 5 अगस्त तक ग्राम प्रधानों और सभासदों को तिरंगा वितरित किए जाएंगे। इन्हीं ध्वज को ग्राम प्रधान और नगर पालिका सभासद अपने अपने क्षेत्रों में आम लोगों को बांटेंगे। 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक देश के हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। देखिए, जनपद बुलंदशहर में कुल 6.5 लाख ध्वजों के ध्वजारोहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से लगभग 4.5 आवासीय प्रतिष्ठान हैं एवं अवशेष जो हैं व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। इसमें हमारे झंडे जो हैं वो कृषि प्रशिक्षण छात्रावास स्थित हमारा सेंट्रल डिपो जो है वहाँ पे फ्लैग कोड के अनुपालन में इकट्ठे किए जा रहे हैं। और कल से यानी कि 4 तारीख से हमारा वितरण कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से ग्राम प्रधान और नगरीय क्षेत्रों से पार्षद अपने क्षेत्र के लिए झंडे हमारे सेंट्रल डिपो से प्राप्त करेंगे। हमारे यहाँ इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय जनप्रतिनिधियों के कर कमलों से किया जाएगा। अब खबर यूपी के मथुरा से। यूपी के मथुरा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को डीएम ने हरी झंडी दिखाई है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजरों ने हाथ में तिरंगा लेकर रैली निकाली। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने रैली को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि भारतीय झंडा संहिता में दिए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। एक रैली, जागरूकता रैली निकाल रही है, जिससे कि जो आगामी 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर घर तिरंगा आयोजन अभियान जो किया जाना है, जिसमें प्रत्येक हमारे जो नागरिक हैं उनसे अपील की जा रही है कि अपने अपने घरों पर जो हमारा तिरंगा है उसे ज़रूर फहराएं। इस जागरूकता के लिए इस रैली का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न विभाग हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं और जागरूकता का ये संदेश जनपद में घर घर तक पहुंचा रहे हैं कि 13 से 15 तक अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा जरूर फहराएं। अब खबर यूपी के हरदोई से। यूपी के हरदोई में पुलिस द्वारा विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री की पिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल 2 पक्षों का मामूली विवाद कोतवाली पहुंच गया तो वहां एक पक्ष इतना उग्र हो गया कि उसने पुलिस पर हमला कर दिया, तो वहीं पुलिस ने युवक की जमकर धुनाई कर दी। आनन फानन में गंभीर रूप से घायल युवक को सीएचसी में भर्ती कराया गया, परंतु हालत चिंताजनक होने के कारण हरदोई रेफर कर दिया गया। अब ट्रॉमा सेंटर में इसका इलाज जारी है। घायल को विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री बताया जा रहा है। दूसरी ओर मामले को लेकर एएसपी दुर्गेश कुमार सिंह का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। पुलिस द्वारा मारपीट की कोई बात सामने नहीं आई है। अगर ऐसा है तो वो जांच कराकर दोषियों को दंडित करेंगे। कल रात में हमारे जिला सहमंत्री अमन सिंह एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के साथ उसकी पैरवी में शाहबाद कोतवाली गए थे। वहाँ पर उनके साथ मिसबिहेव हुआ और उनके साथ मारपीटी हुई। इतना मारा गया कि वो मरणासन्न हो गए। वहाँ से जिला अस्पताल लाए गए और उसके बाद
अब खबर यूपी के जलेसर से। यूपी के जलेसर में आपसी रंजिश का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां एक किसान की फसल को नष्ट करने के उद्देश्य से दूसरे किसान ने 5 एकड़ जमीन के लिए तैयार की गई मिर्च और टमाटर की पौध को नष्ट कर दिया। वहीं पीड़ित किसान का आरोप है कि पड़ोसी किसान द्वारा लाखों की कीमत से तैयार की गई पौध को जलाकर नष्ट किया गया है। जब पीड़ित किसान ने दूसरे किसान से ऐसा करने से मना किया तो पड़ोसी किसान गुस्से से आग बबूला हो गया और पीड़ित किसान की जमकर धुनाई कर दी। इस घटना को लेकर पीड़ित किसान थाने पहुंचा और वहां उसकी किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद पीड़ित किसान अधिकारियों के चक्कर काटने में लगा है, किंतु उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब देखना यह होगा कि मामले पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। और अब खबर यूपी के कुशीनगर से। यूपी के कुशीनगर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। वहीं मौजूद ग्राम प्रधान से पिछले वर्ष घर बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों की स्थिति को लेकर जानकारी ली। साथ ही मौजूद अधिकारियों को बाढ़ से बचाव को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए। इस मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जैसे अभी आप देख रहे होंगे ये किनारे जो कटान हो रहा था उसके लिए फ्लोरकेपेन वगैरह लगा के कटान कम करने के लिए विभाग द्वारा उसका काम पहले से कर रखा है। इसके साथ साथ जो नेपाल से जितने पानी छोड़ रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। इसके क्रम में मैं और कप्तान साहब यहाँ पे देखने के लिए आए थे और इनके यहाँ अभी तो जल भराव की स्थिति नहीं है, बट चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और जल भराव होने की स्थिति पे क्या जो तैयारी करनी है वो पूरी तरह तैयार है रिलीफ में। चलिए अब खबर यूपी के सीतापुर से बता दें। यूपी के सीतापुर में जिलाधिकारी अनुज सिंह द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष रूप से जा जाकर निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही राहत सामग्री और बाढ़ से बचाव का प्रबंधन भी किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिलाधिकारी अनुज सिंह के द्वारा बाढ़ बचाव, राहत तथा बाढ़ सामग्री प्रबंधन हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी गई। बता दें कि सीतापुर जनपद में लगभग 3 तहसील संभवतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आती हैं, जहां पर जिलाधिकारी अनुज सिंह के द्वारा बाढ़ राहत और बाढ़ से बचाव हेतु प्रभावी अभियानों को चलाया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में क्षेत्रीय अधिकारियों की टीम गठित कर उनके द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में अधिक से अधिक लोगों को सहयोग पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश भी जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। सीतापुर जनपद में बाढ़ राहत के लिए जिलाधिकारी अनुज सिंह जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में जिलाधिकारी महोदय जी से जानते हैं। सीतापुर जिले में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनके संबंध में आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए, जनपद सीतापुर में मुख्यतः 2 ऐसी हमारी नदियां हैं, एक शारदा और एक घाघरा। ये 2 नदियां सीतापुर में हर वर्ष इनके द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में को प्रभावित किया जाता है और उससे कुछ कटान इत्यादि की समस्याएं भी हर वर्ष पैदा होती है। हमारे 3 तहसीलें मुख्यतः लहरपुर, बिस्वा और महमूदाबाद प्रभावित होते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे लहरपुर तहसील प्रभावित होती है। लगभग उसके 61 से 65 गाँव हर साल बाढ़ की विभीषिका से अलग अलग स्तर पर प्रभावित होते हैं। बिस्वा में तकरीबन 35 गांव प्रभावित होते हैं और महमूदाबाद में लगभग 10 से 15 गांव हर साल प्रभावित होते हैं। इसके लिए शासन द्वारा विभिन्न जो बाढ़ रोधी जो कार्य हैं, स्टड का निर्माण, बहुत जगह पे आपके पॉक्यूपाइंस का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार से 2 हमारी परियोजनाएं इस वर्ष पूर्ण हो गई हैं। 7 जो हैं वो भी हमारे 100% के निकट हैं, उपयोगी हैं। इस वक्त वो कटान को रोकने में काफ़ी कारगर भी सिद्ध हो रही हैं। जैसा कि जिला अधिकारी अनुज सिंह के द्वारा जानकारी दी गई, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो उनके द्वारा राहत और बचाव हेतु जो कार्यवाही की जा रही है, इसके संबंध में इन्होंने जानकारी दी। सुदर्शन न्यूज चैनल जिला संवाददाता अभिमन्यु सिंह। चलिए अब खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से। यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर में लव जिहाद का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि पास के ही एक गांव में कुछ जिहादी लड़के ने एक छात्रा को एक मकान में बंद कर लिया है। वहीं छात्रा नाबालिग है और स्कूल ड्रेस पहने है। सूचना मिलते ही संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और नाबालिग को जिहादियों के कब्जे से छुड़ाकर पुलिस को इस मामले की सूचना दी। नाबालिग छात्रा ने बताया कि एक लड़का जिसने इंस्टाग्राम पर हिंदू प्रोफाइल बनाकर
उससे दोस्ती की और बहला फुसला कर यहाँ ले आया और यहाँ उसके 3 और साथी पहले से मौजूद थे। सभी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वहीं आसपास के लोगों ने शोर सुनकर मौके पर पहुंचे और जिहादियों की पकड़कर जमकर धुलाई कर दी। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए 3 जिहादियों को हिरासत में ले लिया है, जहां थाने लाकर उनके खिलाफ पोक्सो एक्ट में गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। वहीं हिंदू संगठनों ने पुलिस प्रशासन से जिहादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये एक प्रकरण आज जानकारी में आया था। एक 16 वर्षीय छात्रा है जिसके साथ एक लड़का है अयान। उसने इंस्टाग्राम पे उसके साथ दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद उसको कहीं एक स्थान पर बुलाया और वहाँ उसके 2 अन्य साथी और भी वो जो कैफ और अमन जो वहाँ पर मौजूद थे, इन तीनों लोगों ने उसके साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। इसी उसमें जब सूचना वहाँ से मिली तो पुलिस ने तीनों को अरेस्ट किया है और जो बच्ची है उसके परिजनों को बुलाकर उनकी तरफ से जो भी तहरीर दी जा रही है उस पर हम लोग अभियोग पंजीकृत करके। एक हमारी हिंदू धर्म की नाबालिग महिला लड़की जिसे जो स्कूल जा रही थी, रास्ते में हाथों में कलावा बांध रखा था उन लड़कों ने। उसे बहलाया फुसलाया, अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए। ले जाने के बाद किसी एक गांव में ले गए। वहाँ ले जाने के बाद लड़की के साथ बदतमीजी करने लगे। किसी कमरे में ले जाओ, लड़की रोई चिल्लाई और चिल्लाने के बाद गांव के लोग इकट्ठा हुए और गांव के लोगों ने उन जिहादी लड़कों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद हल्की फुल्की धुलाई हुई। मेरे जैसा हफ्ता तो धुलाई करता, बहुत ही जबरदस्त। हिंदू। अब खबर यूपी के चंदौली से। यूपी के चंदौली में प्रसव के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई। वहीं शव को एम्बुलेंस में बंद कर चालक भाग गया। इस घटना को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। जनपद चंदौली में स्वास्थ्य महकमा की उदासीनता के कारण मानक के विपरीत संचालित निजी अस्पताल में आए दिन कोई न कोई अप्रिय घटना सामने आ रही है। ताजा मामला बबूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडेपुर कस्बा स्थित अस्पताल के है, जहां ऑपरेशन के दौरान नौसिखिए डॉक्टर की करामात के कारण गर्भवती महिला की मौत हो गई। निजी अस्पताल के डॉक्टर ने परिजनों के भ्रमित कर एम्बुलेंस से महिला को वाराणसी भेजा। वाराणसी के अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला के मौत की पुष्टि की। वहीं ग्रामीणों ने काफी हंगामा करते हुए पुष्पा अस्पताल के संचालक के खिलाफ कार्रवाई और न्याय की मांग की। हमारा लड़की थी, वो मतलब बच्चा पैदा होने के लिए थी। बच्चा मतलब ऑपरेशन हो गया पांडेपुर रोड पर। कौन से अस्पताल? पुष्पा हॉस्पिटल। वहाँ से मतलब शाम का ऑपरेशन हो गया। मतलब सुबह वाले 4 बजे मतलब उसका हालत ख़राब हो गया, नस कट गया। उसके बाद हाथ अथवा हो गई, बेहोश हो गई। उसके बाद निकाल के लेके चले गए बनारस से। वहाँ पर डॉक्टर में घुसूर गए तो डॉक्टर साहब कहे थे 5 लाख मर चुकी है। मामला यही है कि पुष्पा हॉस्पिटल में और पूनम नाम की लड़की थी। पूनम नाम है ना, उसका नाम था। उसका ऑपरेशन हुआ और उसको कहीं नस कट गई जी, ब्लड उसका रुक नहीं रहा था जी। तो डॉक्टर के लेके लोग जाते हैं बनारस और डॉक्टर बनारस जा तो लड़की इस पार हो गई जी। इस पार हो गई तो लोग लेकर आए नियंताबाद बड़ा गांव जी, और हनुमान जी के मंदिर से और गाड़ी के लॉक कर दिए और उसमें 2 आदमी थे उसके भी उसमें लॉक कर। अब खबर यूपी के गोंडा से, जहां केंद्र और प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण करते हुए उसका पूर्णतः पालन कराने का प्रयास भी करती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ पुलिस अधिकारियों को अदूरदर्शी नीतियों के कारण समूचे पुलिस विभाग के साथ शासन प्रशासन और सरकार की बदनामी होती है, जहां पर पीड़ित को भी न्याय मिलने में दिक्कत आती है। ऐसे में एक पीड़ित व्यक्ति अपने पुलिस थाना की चौखट पर अपनी फरियाद लगाने पहुंचा, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। जहां पत्नी की हत्या को लेकर न्याय की मांग करते हुए पीड़ित अब पुलिस कप्तान के घर पहुंचा है और लाचार पीड़ित ने न्याय की जल्द मांग की है। अब देखना यह होगा कि स्थानीय प्रशासन इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है और पीड़ित को न्याय कब दिलवाता है। सर 24 तारीख को हमारी घर मतलब पत्नी जो घास काटने गई थी 10:30 बजे सुबह के टाइम में, और उसके बाद में हमारा लड़का जब गया ढूंढने तो मिली नहीं। 2-3 बार गए, फिर नहीं मिली तो पूरे परिवार गए, तो इसकी लाश जो उमाकांत मिश्रा के खेत में मिली सर। फिर क्या हुआ?
फिर सारे परिवार देखे तो वहाँ सबसे पहले वो विकास सिंह उर्फ छोटू ये सब वहाँ पहुँचे। वहीं बगल में रहते हैं, बगल में मतलब आम का बगीचा, वहीं दिन भर रहते थे वो, मतलब वहीं पीना खाना उन्हीं का वहीं रहते हैं। अब खबर यूपी के हापुड़ से, जहां लगातार चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बीती रात बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के बछलौता मार्ग पर स्थित 3 दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। सर्राफ सहित किराना की दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया है। लगातार चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। मेरी दुकान है यहाँ पर श्रोता रोड पर दीप ज्वेलर्स के नाम से। इसमें कल रात 3 बजे की जो रात थी उसको यहाँ पर चोर आए और चोरी करके ले गए हैं। इसमें मेरा कुछ जो डेली का जैसे चांदी वांदी आती है वो चले गई, कुछ 1-2 पेंटिंग सेट चला गया है सोने का, और कुछ आर्टिफिशियल का सामान भी गया है। 1-2 सामान मेरे शोकेस में चांदी का था वो भी ले गई। भगवान की मूर्ति रखी हुई थी मिट्टी की, वो भी ले गई। ये मेरा नुकसान हो गया है। अब खबर यूपी के संभल से, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक लूट का बड़ा खुलासा कर दिया है। बता दें कि संभल जनपद के चौंदौसी पुलिस ने लूट और छिनैती करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले पर संभल पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया कि इन आरोपियों के द्वारा संभल जिले में 4 लूट की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो गए थे। इनके द्वारा मुरादाबाद, बदायूं, आसपास के जिलों में लूट छिनैती की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। आज चंदौसी कोतवाली पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान पथरा मोड़ से गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपियों के कब्जे से 10 लूटे हुए मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल, 4100 रुपए नगद, 3 अवैध असलाहा बरामद किया गया है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना चंदौसी की पुलिस के द्वारा आज एक लुटेरों के गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इसमें 3 अभियुक्त, जिनके नाम जयप्रकाश, थाना फैजगंज बेहटा का निवासी, हृदेश, ये भी फैजगंज बेहटा का निवासी है, दोनों गिरफ्तार किया गया है। साथ में एक बाल अपचारी भी गिरफ्तार किया गया है। इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके पास से कुल 2 मोटरसाइकिल, 2 पैन कार्ड, 1 काले रंग का पर्स, 1 काला बैग, कुछ नकद पैसे, 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, ये चीजें। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।